क्या हुआ जब अयोध्या धाम जाती हुई बस गिरी सरयू नदी में, उसके बाद भगवान श्री राम का ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले और बाद में अयोध्या में कई सारे चमत्कार देखे गए हैं, जिसमें गिद्धों का दिखना, भालुओं का दिखना, बंदरों और जमीन में से मां सरयू नदी का प्रकट होना शामिल है। लेकिन इस चमत्कार को अभी तक का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है, जिसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं और राम मंदिर बनने से बेहद खुश हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, भगवान श्री राम की महिमा और चमत्कारों से कौन अवगत नहीं है। सभी ने भगवान श्री राम के चमत्कारों के बारे में कभी ना कभी तो सुना या फिर देखा ही होगा। एक ऐसा ही चमत्कार हुआ दिल्ली के रहने वाले राजीव जी के साथ, जिसे जानकर हर कोई हैरत में पड़ जाएगा। आखिर क्या हुआ था राजीव जी के साथ, जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। राजीव जी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। राजीव बड़े लंबे समय से भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। एक दिन राजीव ने अपने ऑफिस के कुछ मित्रों के साथ भगवान श्री राम की जन्मस्थली के दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम जाने का निर्णय लिया। राजीव के सभी मित्र भी इस बात से सहमत हो गए। वे कुल 22 लोग थे। राजीव ने सभी के लिए एक बस बुक की थी, जिसमें वे लोग बड़े ही आराम से बैठ सकते थे। राजीव 2 दिनों के बाद अपने मित्रों के साथ रात को लगभग 9 बजे अयोध्या धाम के लिए रवाना हो गया। उन सभी का सफर 10 से 12 घंटों का होने वाला था और सभी भक्ति भाव से भगवान श्री राम की जय जयकार करते हुए, भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उन सभी का आधा सफर पूर्ण हो गया, लेकिन फिर भी सभी लोगों का भगवान श्री राम के प्रति भक्ति भाव कम नहीं हुआ था। राजीव की बस अयोध्या धाम से कुछ किलोमीटर पहले सरयू नदी के पास पहुंच गई थी। उस समय राजीव की बस एक जंगल से गुजर रही थी। जंगल बड़ा ही सुनसान था, दूर दूर तक एक व्यक्ति भी नजर नहीं आ रहा था। राजीव के बस के ड्राइवर ने बताया कि यहां कुछ लुटेरे रहते हैं जो कि गाड़ियों को रोककर लूटपाट करते हैं। सभी यह सुनकर काफी भयभीत हो गए। सभी ने बस के खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। तभी अचानक बस का टायर फटने की आवाज आई। टायर फटने के बाद बस सरयू नदी की ओर चली गई। बस जाकर सरयू नदी के किनारे एक पेड़ से टकरा गई। ड्राइवर ने नीचे उतरकर देखा तो एक बड़ी सी लोहे की कील टायर में घुसी हुई थी, जिसके कारण टायर पंचर हो चुका था। सभी बहुत डर गए थे। उन्हें भरोसा हो गया था कि यह उन्हीं लुटेरों का काम है। सभी तुरंत बस में चढ़ गए और सभी खिड़की दरवाजे फिर से बंद कर लिए और भगवान श्री राम को याद करने लगे। तभी वहां 2 लुटेरे बस का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। ड्राइवर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन उन लुटेरों ने ड्राइवर को धक्का मारकर बस के नीचे फेंक दिया और सभी के पास से कीमती सामान लूटने लगे। बस में सबसे पीछे बैठा राजीव लगातार भगवान श्री राम को याद करता हुआ मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ ही देर में लुटेरे सभी से कीमती सामान लूटकर वहां से भागने लगे। तभी वहां एक अनजान व्यक्ति आया और उन लुटेरों को रोककर सामान लौटाने को कहा। लुटेरों ने उसे भी हथियार दिखाकर उसका उपहास उड़ाते हुए मार्ग से हटने को कहा, पर वह व्यक्ति निडर होकर वहीं खड़ा रहा। उस व्यक्ति ने उनमें से एक लुटेरे को माथे पर स्पर्श किया। फिर जो हुआ वह देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। वो लुटेरा व्यक्ति स्पर्श मात्र से ही जमीन पर गिर गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए। यह देखकर दूसरे लुटेरे डरकर वहां से भाग गए और सामान को वहीं पर छोड़ दिया। फिर ड्राइवर ने उस अनजान व्यक्ति से कहा कि बस तो सरयू नदी की ओर चली गई है और टायर भी फट चुका है। इस पर अनजान व्यक्ति ने उत्तर दिया कि आप यहीं पर इंतजार करें, मैं किसी को सहायता के लिए लेकर आता हूं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस सुनसान जंगल के बीच यह व्यक्ति किसी को कैसे मदद के लिए बुला सकता है। फिर भी सभी बस के अंदर बैठ गए और उस व्यक्ति का इंतजार करने लगे और किसी को भी पता नहीं चला कि कैसे सभी की आंख लग गई। लगभग 30 मिनट के बाद राजीव की आंख खुली तो वह बस के नीचे उतरकर उस व्यक्ति को ढूंढने लगा, परंतु उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर बस पर पड़ी जो बिल्कुल रोड पर खड़ी हुई थी और उसका पंचर भी ठीक हो चुका था। ये देख राजीव आश्चर्य में पड़ गया। राजीव ने भागकर ड्राइवर को नीचे बुलाकर पूछा
कि बस रोड पर कैसे आ गई और यह पंचर कैसे ठीक हो गया, लेकिन ड्राइवर को भी कोई भी जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे सभी बस के नीचे उतर कर आए। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी भयानक अंधेरे सुनसान जंगल में वह व्यक्ति आया कहां से और कौन था, साथ ही बस का पंचर कैसे ठीक हो गया। लेकिन राजीव समझ चुका था कि वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह स्वयं भगवान श्री राम थे, जिनसे राजीव ने मदद की गुहार लगाई थी। दोस्तों, आज हम राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है, लेकिन इस भव्य राम मंदिर के बनने में कई हजार कार सेवकों और राम भक्तों का बलिदान छुपा है। हजारों साधुओं ने भी मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी। 19 जनवरी 1885 को हिंदू महंत रघुवीर दास ने पहली बार इस मामले को फैजाबाद के न्यायाधीश पंप हरिकिशन के सामने रखा। इस मामले में कहा गया था कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनवाना चाहिए, क्योंकि वह स्थान प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। वर्ष 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने के आदेश दिए और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया, जबकि हिंदू श्रद्धालुओं को एक अलग जगह से प्रवेश दिया जाता रहा। लेकिन सन 1979 में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर मुसलमानों की भी आंखें खुल गई। यह रामलला का बहुत बड़ा चमत्कार था कि मस्जिद के अंदर से अचानक ही रामलला की मूर्ति प्रकट हो गई। कुछ कट्टरपंथियों का कहना था कि कुछ हिंदू दलों ने रात्रि के समय चुपके से यहां पर मूर्तियां रखी है। 1999 में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई मुसलमानों ने इस पर विरोध व्यक्त किया और दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित करके ताला लगा दिया। 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा खड़ी की गई अनेक बाधाओं को पार कर अयोध्या में प्रवेश किया और विवादित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज फहरा दिया। लेकिन 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों ने अपने जीवन की आहुतियां दी। सरयू तट राम भक्तों की लाशों से भर गया था। इस सह हत्याकांड के बाद अप्रैल 1991 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा देना पड़ा। उस समय कोठारी बंधुओं के बलिदान की चर्चा खूब रही। दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचा गिराया गया, उस समय राज्य में कल्याण सिंह की सरकार थी। उस दिन सुबह करीब 10:30 पर हजारों लाखों की संख्या में कार सेवक पहुंचने लगे। दोपहर में 12 बजे के करीब कार सेवकों का एक बड़ा जत्था मस्जिद की दीवार पर चढ़ने लगता है। लाखों की भीड़ को संभालना सभी के लिए मुश्किल हो गया। दोपहर के 3:40 पर पहला गुंबद भीड़ ने तोड़ दिया और फिर 5 बजने में जब 5 मिनट का वक्त बाकी था, तब तक पूरे का पूरा विवादित ढांचा जमींदोज हो चुका था। भीड़ ने उसी जगह पूजा अर्चना की और रामशिला की स्थापना कर दी। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का साफ आदेश था कि कार सेवकों पर गोली नहीं चलेगी। इस महान कल्याण सिंह जी को हम शाश्वत प्रणाम करते हैं। दोस्तों, राम मंदिर को बनता हुआ देखना सौभाग्य है, लेकिन जब भी हम इसके पीछे हजारों हिंदुओं का बलिदान देखते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आक्रमणकारियों के लिए आपका क्या विचार है, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे महान शहीदों के लिए आपकी श्रद्धांजलि नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप अयोध्या कब जा रहे हैं, और यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। रोजाना ऐसी सत्य घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। जय श्री राम, हर हर महादेव।